राजकुमारी देवयानी एक खूबसूरत और निडर युवती अपने राज्य के सबसे खूबसूरत महल में रहती थी। एक दिन महल में एक अजनबी युवराज अयान आता है जो एक रहस्यमय सरोवर के बारे में बताता है। कहा जाता था कि उस सरोवर के पास जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। युवराज अयान बताता है कि उसका छोटा भाई उस सरोवर के पास गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। वह अब तक उसे ढूंढ रहा है। देवयानी उसकी मदद करने का वादा करती है। राजकुमारी और अयान सरोवर की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिलता है जो उन्हें चेतावनी देता है। यह सरोवर केवल उन लोगों को बुलाता है जिनके दिल में कोई गहरा दुख है। सतर्क रहो। रात में जब वे सरोवर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पानी पर अजीब चमकती रोशनी दिखाई देती है। अचानक पानी से एक परछाई निकलती है और कहती है, जो यहां आया है वह अपने सच का सामना करेगा। परछाई राजकुमारी देवयानी को उसके बचपन के एक गहरे रहस्य का सामना कराती है। वह याद करती है कि कैसे उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर किसी निर्दोष को सजा दिलवाई थी। वह शर्मिंदगी महसूस करती है। अयान को भी अपने भाई के साथ की गई एक गलती याद आती है। उसने गुस्से में अपने भाई को वहां भेजा था। परछाई दोनों से कहती है कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। अचानक बवंडर बन जाता है और देवयानी और अयान को सरोवर के भीतर खींच लिया जाता है। वहां वे एक अलग दुनिया में पहुंचते हैं जहां हर तरफ अजीब प्राणी हैं। अयान को उसका खोया हुआ भाई मिलता है, लेकिन वह अब एक राक्षस बन चुका है। उसे बचाने के लिए अयान को अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। द्वारा दी गई एक माला और मंत्र को याद करते हुए दोनों सरोवर के राक्षसों को हराने की कोशिश करते हैं। अंततः वे सफलता पाते हैं और अयान का भाई मुक्त हो जाता है। अयान का भाई वापस सामान्य हो जाता है और दोनों अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। राजकुमारी देवयानी और अयान इस अनुभव के बाद अच्छे इंसान बनने की कसम खाते हैं। सरोवर की मिस्ट्री हमेशा